गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो से आपको जा रहा होगा। आज हम लोग परसेंटेज का क्लास 10th है, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 10th। यानी इससे पहले हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक से हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। आज क्लास नंबर क्या है, 10वां है, यानी परसेंटेज का क्लास नंबर 10वां है। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग इलेक्शन से रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने तरह से इलेक्शन में सवाल आते हैं, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में लेते हैं, ठीक है। देखिए यदि बात करें हम इलेक्शन का, इलेक्शन इलेक्शन मतलब क्या होता है, चुनाव। चुनाव थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए एक होता है वोटिंग लिस्ट। क्या होता है वोटिंग लिस्ट? वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट मतलब मतदान सूची। मतदान सूची, मतदान सूची हम लोग किसको कहते हैं? वोट देने से पहले ये जारी किया जाता है, ठीक है। मतदान सूची कब जारी किया जाता है? वोट देने से पहले, ठीक है। एक आता है आपका वोटिंग। वोटिंग आता है, ठीक है। वोटिंग का मतलब क्या होता है? मतदान। मतदान यानी कि कितने लोगों ने वोट दिया, तो उसको हम क्या करेंगे? वोटिंग। यानी कितने लोगों ने वोट दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलिड वोट। वैलिड वोट, वैलिड वोट मतलब वैध मत। वैध मत, वैध मत का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि टोटल 100 को सूची में नाम था, 100 लोगों को सूची में नाम था, तो जरूरी तो नहीं है कि वोटिंग देने सभी 100 लोग गया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 20 लोग नहीं गया है, ठीक है। मान लिया 80 लोग गया है, टोटल 100 लोग के नाम है, उसमें से 80 लोग गया है वोट देने, ठीक है। और जो 80 लोग वोट देने गया है, तो कोई बीजेपी का, अरे बीजेपी में दिया, कोई कांग्रेस में दिया, और कोई नोटा दबा दिया। तो जो नोटा दबा देता है वो क्या हो गया? वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड वोट। वोटिंग में से हम लोग इनवैलिड वोट के घटा देंगे तो वैलिड वोट आ जाता है। इतना तो क्लियर है सभी लोग। वैलिड वोट हमको किसको कहेंगे? तो डाला गया वोट में सही वोट, और इसी से हम लोग क्या करते हैं? विनर यानी जीतने वाला, विनर और लूजर को डिसाइड करते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं? विनर मतलब जीतने वाला और हारने वाला को हम लोग वैलिड वोट से डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि पॉइंट करके लिखिए, ठीक है, कि यदि, देखिए यहाँ पे कि यदि, यदि जीतने वाले को, जीतने वाले को, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट बोले तो मतदान सूची, वोटिंग लिस्ट का X% मिले। X% मतलब X कुछ भी हो सकता है, ठीक है। X% मिले, X% मिले तो थ्री मेथड बताएंगे, ठीक है। थ्री मेथड यूज करते हैं। चेक करने के लिए कोई मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आसान थ्री मेथड होता है, ठीक है। तो थ्री मेथड यूज करते हैं, करते हैं, सब समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यदि, यदि जीतने वाले का, जीतने वाले को वैलिड वोट, वैलिड वोट मतलब वैध मत, ठीक है। वैलिड वोट का X% मिले, का X% मिले, मिले तो सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड, मेथड यूज करते हैं, करते हैं, करते हैं। क्लियर सभी लोग? इतना याद रखना है कि जब हमको बोलेगा कि मतदान सूची का इतना % आया जीतने वाला का, ठीक है, तो हम लोग प्री मेथड यूज करेंगे। अच्छा बोलेगा कि आधे जीतने वाले का वैलिड वोट का 20% आया है, तो वहाँ हम लोग सक्सेसिव यूज करेंगे, ठीक है। बताएंगे सक्सेसिव या रेसिव क्या होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला, दूसरे उम्मीदवार उम्मीदवार को 36% मिला, और यदि कुल वोट, कुल वोट कितना है? 36,000, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट था। कितना वोट था? 100 वोट था। मान लेते हैं 100 यूनिट वोट था। 100 यूनिट वोट है, एक को मिला है कितना? 40%, यानी 100 में से 40 एक को मिला। दूसरा को कितना मिला है?
36%। तीसरा को कितना मिला होगा? तो देखिए एक को 40 मिला, एक को 36 मिला, टोटल 100 है। तो कितना मिलेगा? तो 6 मतलब 76 हो गया। घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2। यानी तीसरा व्यक्ति को कितना मिला? 24%। अब हमको क्या बोला है कि कुल वोट कितना है? 36,000, जबकि हम कुल वोट कितना माने? 100। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो 36,000 है, 36,000 वो 100 यूनिट का मान है। कितना यूनिट का मान है? 100 यूनिट का। अब देखिए आगे हमको क्या पूछा है। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त? तीसरा उम्मीदवार बोले तो कितना? 24। 24 का कितना वोट मिले? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 24 से गुना कर देंगे। देखिए अब इसको काटेंगे, ठीक है, तो 2 को 0 से 2 0 कट गया। कितना आ गया? 360। आगुने कितना? 24। गुना करते हैं, कितना आ गया? 0 और 6 चौके 24। यानी यूनिट डिजिट का यदि बात करें तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए कितना है? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको गुना करेंगे हम, यानी 360 तो गुना कितना? 24। 0 का भी रख रहे हैं इधर। ठीक है, तो 6 चौके कितना गया? 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 कितना गया? 26, 26 के 6, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। एक जीरो था तो एक जीरो लगा देंगे। 46 40, कितना आ गया? 46 और 40। देखिए तो एक तरीका क्या था कि आप इसका डिजिटल सम भी लगा सकते थे। ठीक है, जैसे इसका डिजिटल सम निकालेंगे कितना आ गया? 9, और गुने इसका निकालेंगे तो 6, यानी 9 6 के 54, यानी 4 5 9, यानी डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 6 15 4 19, इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। और 8 6 14 4 कितना हो गया? 18, तो इसका डिजिटल सम 9 है। 8 4 12 इसका नहीं। अब डिजिटल सम से भी कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। एक प्रतिष्ठित पद के लिए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच चुना हुआ। ठीक है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों का अंतर 1296। अर्जुन और भास्कर के वोटों के अंतर का आधा क्या होगा? ठीक है, चलिए ये भी आसान है। ठीक है, देखिए खाली लैंग्वेज पर है। ठीक है, देखिए तो कौन कौन है। अर्जुन है, भास्कर है, और एक सरल है। ठीक है, अब बोला है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिला है। 50% का कितना होता है? 1/2, यानी सरल को 2 मिला है। सॉरी, दूसरा कलर से लिखते हैं, यानी अर्जुन का 2 मिला है तो सरल का 1 ज़्यादा, यानी कि 3 मिला है। क्लियर सब लोग? आगे कि भास्कर से 2% कम वोट मिले, किसका? सरल का। तो 2% को हम लोग कितना लिखेंगे? 1/50, यानी कह सकते हैं कि यदि भास्कर को 50 मिला है तो एक कम मिला होगा किसका? सरल का, यानी 49। अब देखिए रेशियो निकालेंगे, सबको बराबर करेंगे, तो इसमें गुना करना होगा आपको 49 से, आए पूरे में गुना करेंगे 2 का, ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, 49 दिया कितना आ गया? 147, और 50 तो नीचे है। ठीक है, तो 50 दूनी कितना आ गया? 100, और यहाँ कितना आ गया? 9 दूनी 18 का 8, और 4 दूनी 18 9, 98। तो ये अर्जुन, भास्कर और सरल का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला है कि भास्कर और सरल के वोटों का अंतर। तो भास्कर कौन है? देखिए ये ध्यान से, भास्कर, भास्कर मतलब ये भास्कर और सरल, वोटों का अंतर। तो वोट का अंतर कितना है? यहाँ 2, जबकि यहाँ कितना बोला है? 1296। तो हम कह सकते हैं जो 1296 है वो 2 यूनिट का मान है। हमको क्या पूछा है कि अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर यानी 147 और 100 के अंतर। तो इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 47 के आधा, आधा मतलब बटा 2। अब काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको तो 4 तिया 12, और 4 दूने कितना आ गया? 8, और 4 चौके 16, कितना आ गया? 324, आगुने कितना? 47। अब देखिए यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए डिजिटल सम लगाएंगे तो 3 दो 5 और 4 कितना आ गया? 9, आगुने कितना आ गया? 7 4 11, 11 का मतलब 2, 9 दूने 18, यानी यूनिट डिजिटल सम कितना आ गया? 9। अब देखिए किसका डिजिटल सम 9 रहा है?
तो इसको चेक करेंगे तो 4 8 का 16 और 3 24, 24 और 3 कितना आ गया 27 और 1 28, तो इसका नहीं आ रहा है। और 9 और 4 कितना आ गया 13, 13 8 कितना हो गया 21, 21 और 8, 21 8 आ गया 29, तो इसका भी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कितना कि 5 5 10 और 1 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, तो इसका आ रहा है। क्या देखते हैं 8 2 10 और 2 12 और 5 17 और 1 18, तो इसका भी आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी और डी, ये दो में से कोई हो सकता है। अब देखिए सी में यूनिट डिजिट जीरो है, क्या है यूनिट डिजिट जीरो है, क्योंकि इसको हम गुना करेंगे तो जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी से हो जाएगा, तो डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तीन उम्मीदवार है पी क्यू और आर, चुनाव में भाग लेता है। पी को क्यू से 35% अधिक मिला, आर को क्यू से 15% अधिक मिला। पी ने आर को 2412 वोटों से हराया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं था, ठीक है। मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको बताते हैं कौन कौन व्यक्ति है। पी है, क्यू है और आर है। क्या बोला है कि पी क्यू आर भाग लिया, तो पी को क्यू से 35% अधिक है। 35% को कितना लिखेंगे हम लोग 5 से 35 कितना 7/20, यानी कि पी क्यू से मान ली क्यू का 20 है तो पी का 7 ज़्यादा है यानी कि 27। क्लियर। आगे अब बोला है कि आर को क्यू से 15% अधिक है, तो 15% का मतलब क्या होता है 3/20। आर को क्यू से यानी आर को क्यू से, ठीक है, यानी मान लो क्यू का 20 है, 20 तो ऑलरेडी है तो नीचे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यदि इस तरह रहता है 1 मिनट बता रहे हैं कितना हो गया यहाँ 23। देखिए यहाँ क्यू दोनों बराबर है इसलिए हम ऊपर नहीं लिखे, ठीक। इसमें देखिएगा तो सरल के मान 2 आ रहा था और 49 मान रहा था, ठीक है। यानी एक बार 2 आ रहा था एक बार 49 आ रहा था, तो इस तरह तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा, तो इसीलिए हम बराबर किए। लेकिन इसमें क्या था कि ऑलरेडी बराबर था, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि पी ने आर को कितना वोट से हराया 2412 वोट से, जबकि कितना वोट से हराया 4 वोट से। देखिए 4 वोट से हरा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो 2412 है 4 यूनिट का मान है। हमको क्या पूछा है कि 90% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ठीक। पहले 1 यूनिट का मान निकालते हैं। कितना हो गया 4 6 24 और 0 4 3 बार 1 यूनिट का मान कितना हो गया 603। देखिए टोटल वोट का बात करें तो कितना हो गया 27 और 20 कितना हो गया 47, 47 और 27 70। यानी टोटल वोट का बात करें, टोटल वोट कितना हो जाएगा यानी 603 गुने कितना 70। क्लियर। देखिए टोटल वोट कितना था 70 ही तो था। 70 में से पी का 27 मिला, क्यू का 20 मिला और का कितना मिला 23 मिला, ठीक है। अब कहाँ बोला है कि यदि 90% मतदाताओं ने वोट दिया मतदान किया, ठीक है। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में कितना परसेंट 90% ने मतदान किया, ठीक है। तो वैलिड वोट कितना आ गया यानी कि 603 गुने कितना 70, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 के 54, 54 कितना बचा 6 9 7 63। तो ऊपर कितना आ गया यानी वोटिंग लिस्ट कितना आ गया 67 गुने 70 और गुने कितना ये 10 नीचे है ना ऊपर जाएगा तो गुना में यहाँ। अब गुना करिए तो 7 7 49, ठीक, और 2 0, यानी तीसरा अंक 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ यही है, ठीक है। आप चाहे तो गुना कर सकते हैं 7 7 49 के 9 हाथ में 4 हो गया, 6 7 42 और 4 कितना आ गया 42 और 4 46, यानी 46,900 आ गया, ठीक है। ये था बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब जो एग्जाम में आता है जो जिसको हम बता रहे थे ट्री मेथड और वैल्यू वर्ड, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतों का 48% मिला। देखिए यहाँ ध्यान से इसको पढ़िए ध्यान से, कुल मतों का, जहाँ वोटिंग लिस्ट यानी कुल मतों का पूछेगा वहाँ क्या करेंगे हम लोग ट्री मेथड यूज करेंगे। और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 वोटों से हराया। कुल मतदाताओं की हमको संख्या बताना। मान लेते हैं कि टोटल 100 यूनिट है। कितना यूनिट है 100 यूनिट है। टोटल 100 यूनिट है या 100% है। इसमें से 8% ने वोट नहीं डाला। देखिए 8% ने वोट नहीं डाला,
8% ने वोट नहीं डाला, चलिए ठीक है। आगे क्या बोला है, तो 8% वोट नहीं डाला तो कितना डाला होगा, 92%। 92% डाला होगा। अब बोला है कि कुल मतों का, तो कुल मतों का कितना परसेंट, 48%, यानी 48%। कुल मतों का 48% जीतने वाला को मिला था, हारने वाला कितना मिला होगा, तो कितना हो गया, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और 8 में से 4 घटाएंगे 4, यानी 44%। देखिए लाखे बोला है कि कुल मतों का 48%, ठीक है, लेकिन हमेशा जीतेगा तो किससे, वैलिड वोट से, ठीक है, यानी जो वैलिड वोट बचेगा उसी से जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोग। तो जीतता कब है, दोनों का अंतर से, यानी हारने वाला, जैसे एक बोले कि एक को 10 नंबर लाया और एक को 5 नंबर लाया, और 10 नंबर वाला जीत गया, तो कब जीता होगा, कितना नंबर से जीता होगा, 5 नंबर से, ठीक। वही सबसे यहाँ समझना है कि जैसे कितना है यहाँ, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, चलिए ठीक है। तो कितना परसेंट से जीता है यहाँ, 4%। कितना परसेंट, 4%। जबकि वहाँ बोला है कि कितना से जीता, 1100 वोटों से, यानी जो 1100 है वो हम कह सकते हैं 4% का मान। और हमको कुल मतदाता पूछा था, तो कुल मतदाताओं कितना है, 100%, तो हमको 100 का मान बताना है। सिंपल है, काटेंगे तो 4 से, 4 दूनी 8, और 3 गया ना, तो 4 7 28, और 4 5 20, यानी 275, और 2 को 0। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सॉरी डी हो जाएगा ना। चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि राजू, रवि और अशोक ने चुनाव लड़ा, 3 व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, डाले गए वोटों में से 5% अमान्य है, यानी इनवैलिड हो गया, ठीक है। राजू को कुल वोटों का 30%, रवि को 32%, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले से कितना मिला, 5136 वोट अधिक मिला, ठीक है। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बताना। तो मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट डाला गया था, ठीक है, कितना वोट, 100 वोट। 100 में से 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी टोटल 100% माने तो इसमें से हम 5% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया, 95%। बोला इसमें से 30% राजू को मिलता है, और इसी में से 32% रवि को मिलता है। तीसरा मतलब अशोक को कितना मिलेगा, तो कितना आ गया, 3 3 6 62, टोटल 95 है ना, तो घटाएंगे तो 3 और 3, 33, यानी अशोक का कितना मिला, 33%। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया हो। अब देखिए आगे क्या बोला है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले, तो सबसे कम वोट कौन पाया है, ये पाया है कौन, रवि पाया है, से 3136 अधिक, जबकि कितना अधिक है, 3 अधिक है ना। तो हम कह सकते हैं 5136 है 3 यूनिट का मान। हमको क्या बताना है, डाले गए कुल वोट यानी 100 का मान। बटम कुटाई करेंगे तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 2 गया, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 17 12 2 को 0, 17 12 2 को 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट इनवैलिड हो गया, विजेता को वैध मतों का, देखिए यहाँ ध्यान से, किसका, वैध मतों, तो वैध मतों जहाँ बोलेगा तो हम लोग सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे, ठीक है। 70% मिला, और वह कितना से जीता, 9600 से। अब इसको हम बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट था, 100 में से 20% अमान्य हो गया, मान्य कितना होगा, देखिए 20% क्या हो गया, अमान्य हो गया, तो मान्य कितना होगा, 80%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80% बटा 100, 80/100। आगे क्या बोला है कि विजेता को वैध मतों का, देखिए पूरा क्या हो गया, वैध मत, ये क्या हो गया, वैध मत, इसका 70% मिला, और वह कितना से जीता, 9600 से। तो 70% मिला है और वो 9600 से जीता है, तो जीतता कब है, हारने वाला और जीतने वाले का अंतर से जीता है, ठीक है। 70% मान लो जीतने वाला को मिला, तो हारने वाला कितना मिला होगा, 40%, तो कितना से जीता होगा, 30% से, यानी दोनों का अंतर ही से तो जीतेगा ना, सॉरी यहाँ कितना 30 मिला होगा, तो कितना से जीता होगा, 40% से। तो हम कह सकते हैं वैलिड वोट का जो 40% है, वैलिड वोट का 40% वो बराबर कितना हो जाएगा, 9600 का। क्लियर सभी लोग का। देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और
काटेंगे तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10। 2 से इधर काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, कट गया। अब यहाँ से 0 से 1 0, 8 से काटेंगे तो 8 छके 48 और 0, 8 छके 48 और 0, तो कितना आ गया? x बराबर ऊपर कितना है 6 0, नीचे कितना है, सब भागा में ऊपर भेजेंगे तो गुना में 5 गुने 2 को 0। देखिए 6 5 कितना आ गया 30, और कितना हो गया 4 को 0। x बराबर कितना आ गया 30,000। 30,000 ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में। तो हमको मतदान सूची कितना आ गया 30,000। देखिए ऐसे तो एक ही में है 30,000, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो वैध वोट भी बोला, ठीक है, यानी वैलिड वोट। तो टोटल वोट कितना है 30,000। 30,000 में से 30% अमान्य था, मान्य कितना होगा 80%। क्लियर। 0 से 0 0 0, 8 3 24, कितना आ गया 24, यानी वैलिड वोट कितना आ गया 24,000। टोटल वोट कितना आ गया 30,000। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 12.5% अमान्य घोषित हो गया, जेता को वैध मतों का 60% मिला है और वह 56 से वोटों से जीता। तो मतदान सूची हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, वैलिड वोट का बोला है, तो हम लोग वैलिड वोट का बोला है, तो इसका मतलब कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग, सक्सेसिव। मान लेते हैं टोटल एक से था, 20% अमान्य घोषित हो गया, यानी 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो कितना डाला होगा 80%। 80% को कितना लिखेंगे 4/5। अब क्या बोला है कि 12.5% अमान्य घोषित हो गया, यानी इनवैलिड हो गया, तो कितना मान्य होगा 7/8। ये बहुत लोग को नहीं समझ में आया, जैसे 12.5% है, 12.5% कितना लिखेंगे 1/8, यानी 8 में से एक वोट गलत निकल गया, तो वैलिड वोट कितना होगा 7/8। अब आगे क्या बोला है, इतना तो आपको क्या होगा वैलिड वोट, इसका जो 60% मिला है तो 56 वोटों से जीता है। तो टोटल मान लेते हैं कि 100 है, जीतने वाला का 60% मिला है, तो हारने वाला का कितना मिला होगा 40%। तो जीता कब होगा, ये दोनों का अंतर से, ये दोनों का अंतर से तो ही जीता होगा ना। कितना है 20%। 20% कितना लिखेंगे 1/5, ये बराबर कितना हो जाएगा 5600 का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसको काटेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 2 को 0। अब नीचे कुछ बच्चा नहीं बचा, तो कितना हो जाएगा 1 से बराबर 800 दूने कितना 5 25, 25 दूने 50, कितना हो गया 8 25 40, और 3 को 0, यानी 40,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या है कि किसी चुनाव में 10% ने वोट नहीं डाला और 11 से 1/9 क्या हो गया अमान्य घोषित हो गया, विजेता को वैध मतों का, देखिए क्या, वैध मतों का 75% मिला और वह 2000 वोटों से जीत गया। टोटल हम लोग एक्स मानेंगे, 10% वोट ही नहीं डाला तो कितना डाला होगा 9/10। देखिए 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना जगह 1/10, यानी 10 में से एक व्यक्ति वोट नहीं डाला, डाला कितना होगा 9/10। तो रईस को कितना लिखेंगे 1/9, ये 9 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा 8/9। ये टोटल मेरा कहा गया वैलिड वोट, क्या आ गया मेरा वैलिड वोट आ गया। अब बोला है कि विजेता को वैध मतों का, जो वैध मता है, मान लें टोटल ये अपने आप में 100 है, ये अपने आप में 100 है, ठीक है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है, ये कल भी हमने बताया था। विजेता को इसका 75%, तो लूजर को कितना मिलता होगा 25%, जीता होगा कितना से 50%। 50% को कितना लिखेंगे 1/5 और 1/2, इसको बराबर हो जाएगा 2000 का। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, दूसरा कलर काटते हैं, जैसे 9 से 9 कैंसिल, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 से काटेंगे तो 2 कम 2, हाँ, एक से बराबर कितना आ गया 100 गुने कितना 5, यानी 5000। 5000 एक से बराबर कितना आ गया दोस्त 5000। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाला, डाले गए वोट में से 10% अमान्य घोषित हो गया,
विजेता को वैध मतों का ध्यान से देखिए, वैध मतों का 70% और वह 7290 वोटों से जीता, ठीक है। तो मतदान में कुल संख्या बताना। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल x मानते हैं। 10% ने वोट नहीं डाला तो कितना डाला होगा, 9/10। 10% गलत निकल गया तो सही कितना निकला होगा, 9/10। अब इसका जो विजेता का 70% वैलिड वोट हो गया टोटल, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, 100 यूनिट यानी 100%। विजेता को 70% मिला है तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 30%। तो जीता कब होगा, ये दोनों का डिफरेंस है, यानी 40% से जीता है। तो 40% कितना हो जाएगा, 2/5। कितना के बराबर हो जाएगा, 7290 का। देखिए इतना लिखने आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बात तो आगे कैलकुलेशन है, मेन है लैंग्वेज, लैंग्वेज पकड़ना। अब देखिए कट रहा है कुछ, तो 9 से काटेंगे इसको, तो 9 ठीक 72, 9 कम 9 0। फिर 9 से काटेंगे इसको तो 9 कम 9, 9 9 81। 2 से काटेंगे तो 2 25 10। x बराबर कितना आ गया, ऊपर 90 है और नीचे कितना है, आपको गुना में भेजेगा तो 10 गुने 5 गुने 5, तो 900 हो गया। और गुने कितना, 25। 25 नवा कितना होता है, 225। 225 दो को जीरो था तो लगा देंगे, यानी 22,500। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 22,500। 10वां क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में मतदाता सूची के 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोटों में से 10% अमान्य घोषित हो गया, ठीक है। नेता को वैध मतों का 56% मिला और वह 1458 वोटों से जीता। कुल मतदाताओं की संख्या बताना। तो वैलिड वोट का बात किया तो हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे, यानी एक्स माने पूरा। 10% ने वोट नहीं डाला तो 9/10 डाला होगा। 10% इनवैलिड हो गया तो कितना वैलिड होगा, 9/10। वाले 56% मिला है, यानी अपने आप में ये 100 है। देखिए टोटल वैलिड वोट है, ये टोटल क्या है, वैलिड वोट है। ये अपने आप में 100 है, ठीक है। तब विजेता को 56% मिला। तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 4, और 9 में से 5 गया तो 4, यानी 44%। क्या कब होगा, ये दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 12, यानी 12%। 12% कितना लिखेंगे, 3/25 बराबर किसको हो जाएगा, ये 1458। काटेंगे इसको, वो कट रहा है कुछ, 3 से काटेंगे इसको, जो कि 12 हो गया, 2 बचा। 3 8 24 और 3 से 18, और 9 से कटेगा तो 9 से काटते हैं तो 9 बचे 45, 3 बचा, 9 चौके 36। फिर काटते हैं कितना से, 9 से, तो 9 से 9 कम 9, 9 छके 54। एक्स बराबर कितना आ गया, 6। और ये सब क्या है, भागा में गुना में जाएगा, ठीक है। 10 गुने 10 और गुने कितना, 25, यानी 25 छक कितना होता है, 150। 25 छक कितना हो गया, 150, और 2 को 0, यानी कि 15,000। नंबर 20 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को वैध मतों का वैध मतों का 70% यदि कुल मतों में से 20% अमान्य था, और कुल वोट कितना है, 64,000। कुल वोट कितना है, 64,000। तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों का ज्ञात करना है कि वैध मत कितना था। देखिए वहाँ हम लोग कुल वोट निकालते थे, लेकिन यहाँ कुल वोट दे रखा है तो मानने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहता है दे रखा है कितना, 64,000। 64,000 दे रखा है। इसमें से बोला है कि 20% अमान्य था। 20% अमान्य था तो 80% मान्य होगा। 80% को हम कितना लिखेंगे, 4/5। अब बोला है कि इसका 70% मिला है, यानी इसका किसका मिला है, 70%। 70% कितना लिखेंगे, 7/10। अब काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, और एक 0 कितना आ गया, 1280। आगुने कितना, 7 चौक 28। अब देखिए गुना तो बहुत भारी है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हम सब देखते हैं, 0 8 8 64, यानी दूसरा में 4 आना चाहिए। तो डिजिट में ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, ठीक है। चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, क्या आएगा गुना कितना, 35 840। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 600 वोट अमान्य थे। अब देखिए यहाँ, वहाँ क्या था, परसेंट में अमान्य था। देखिए सब क्वेश्चन को देखिएगा, 20% अमान्य था, और इसमें कितना है, 10% अमान्य था।
अब क्या था, परसेंटेज में था, लेकिन आपकी क्या दे रहा है, संख्या में दे रखा है। ठीक है, विजेता को वैध मतों का 75% मिला है और वह इतना वोटों से जीता। मतदान सूची ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ परसेंटेज में नहीं है। यदि यहाँ परसेंटेज में रहता तो हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, टोटल हम 100 यूनिट मान लेते हैं, टोटल हम 100x मान लेते हैं। उसमें से किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार तो 20% मतदान वोट नहीं डाला, यानी कि 20% नहीं डाला होगा, तो कितना डाला होगा, 80%, 80x मान लेते हैं। इसमें से 600 वोट अमान्य हो गया, तो घटा देते हैं 600। ये क्या हो गया, वैलिड वोट। देखिए क्या है, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट को हम VL लिखते हैं, वोटिंग लिस्ट है ये। और ये कितना नहीं डाला, इनवैलिड वोट है। और ये क्या है, वैलिड वोट, यानी वैलिड वोट, क्या वैलिड वोट है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि विजेता को वैध मतों का 70%, यानी वैध मत जो है इसका कितना मिला है, 75%। तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 25%। जीता कितना परसेंट, तो 5 में 5 सुना, 7 में 5, 7 में जो 50% से जीता, जबकि कितना से जीता है वो 1500 वोटों से। तो कह सकते हैं 80x-600 का 50%, 50% का मतलब 1/2, कितना सौ बराबर हो जाएगा, 1500 बराबर। सॉल्व करते हैं, तो 2 से दोनों में कटेगा तो कितना आ गया, 40x, माइनस इसमें काटेंगे तो सॉरी यहाँ 600 था ना, कितना आ गया, -300 बराबर कितना आ गया, 1500। 40x बराबर 300, इधर माइनस में उधर बचेगा तो प्लस में, तो 1500 और 300 कितना आ गया, 1800। x बराबर कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, तो 4 चौके 16, 2 बचे 4 25, यानी x का मान कितना आ गया, 45। x मान कितना आ गया, 45। हमको क्या बोला था कि मतदाताओं की सूची बताए, तो सूची में कितना माने थे, 100x, 100x बराबर कितना हो गया, 4500, 4500, 4500 ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% ने वोट नहीं डाला, 120 वोट क्या हो गया, अमान्य घोषित हो गया। विजेता को मतदाता सूची का 41% मिला है और वह 200 वोटों से जीत गया। देखिए यहाँ क्या है, मान लेते हैं टोटल 100 यूनिट था, यानी 100x में से 20% ने वोट नहीं डाला, कितना वोट नहीं डाला, 20% नहीं, तो कितना डाला होगा, 80%। बोला है कि इनमें से 120 वोट अमान्य थे, 180 में से 20 वोट क्या था, अमान्य था। विजेता को मतदाता सूची 41%, यानी किसका, इसका 41%, और इसका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कितना, 100 में से घटाएंगे तो 9, और 9 में से 4 गए तो 5, तो हारने वाला को कितना मिला, 59%। अब देखिए यहाँ सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जीतने वाला कम लाएगा और हारने वाला ज़्यादा परसेंट लाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ये 59% नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80x और माइनस कितना, 120, और माइनस कितना, 41% या x मान लीजिए। ठीक, तो कितना हो गया, 40x माइनस कितना, 120, हमने सभी सॉरी 41 था ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 39, यानी 39x और माइनस कितना, 120, यानी हारने वाला कितना मिलेगा, 39x माइनस कितना, 120। ठीक, अब देखिए जो चुनाव जीता होगा वो ये दोनों का डिफरेंस से जीता होगा। ठीक है, तो ये दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 39x, माइनस माइनस का हो गया प्लस 120, फिर सभी लोग आ गया। ठीक है, और ये कितना से जीता है, 200 से, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 200, कितना आ गया, 2x, यहाँ x है ना, 2x प्लस 120 बराबर कितना आ गया, 200। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 120 उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, x बराबर कितना आ गया, 40, x बराबर 40 आ गया, तो 100x बराबर कितना आ गया, 4000। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाला,
60% वोट किया था अमान्य था। विजेता को मतदान सूची का 47% मिला और वह इतना से वोटों से जीत गया। ठीक है, देखिए एक और तरीका है, यदि आप बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए टोटल 100 है। ठीक है, तो 10% ने वोट नहीं डाला, मान लेते हैं 10% नहीं डाला, तो कितना डाला होगा, 90 डाला होगा। अब देखिए मान लीजिए कि 60%, सॉरी 60 वोट अमान्य नहीं था, इधर पहले 60 लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि इतना टोटल वैलिड वोट है। ठीक है, जबकि है नहीं। ठीक है, लेकिन आंसर लाने के लिए इसका कितना परसेंट, 47%। तो हारने वाला कितना मिला होगा, 10 में 7 गया तो 3, 8 में 4 गया 4, 43। कितना से जीता चुनाव, 4%, 4%। जबकि जीत कितना से रहा है, 308 से, 308 से। लेकिन याद रखिए कि पीछे हम -60 छोड़े छोड़े थे। ठीक है, तो -60 घटा दें, 8, 10 में से 6 गए तो 4, कितना आ गया, 248। 4 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 248। यूनिट कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया आपका, 1 यूनिट। 4 छक्के 24, 4 दूने 8, कितना 62। हम टोटल वोट कितना मान लेते हैं, टोटल वोट कितना मानते हैं, 100। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 62, 62 से। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि परसेंट का और क्लास ले या यहीं तक एंड करें। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कल इंटरेस्ट। ठीक है,